कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। बगैर कोई जाए वहां, वो कैसे लाए ईमान। बगैर कोई जाए वहां, वो कैसे लाए ईमान। बगैर लिए मेरा नाम, वो कैसे पाए नजार। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। खेत पक चुके हैं, कटनी को है तैयार। खेत पक चुके हैं, कटनी को है तैयार। चरवाहे बिन ये मेरी भेड़ भटक रही अनजान। चरवाहे बिन ये मेरी भेड़ भटक रही अनजान। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन मसीह के पीछे अपना क्रूस उठाएगा। कौन मसीह के पीछे अपना क्रूस उठाएगा। हजारों लोगों का उसका वचन कौन सुनाएगा। हजारों लोगों का उसका वचन कौन सुनाएगा। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा।
शालोम शालोम और शालोम। सच में कौन चाहेगा। जैसा कि हम मत्ती की पुस्तक से, आपने, मुझे नहीं मालूम कि नोट किया कि नहीं, परंतु मत्ती की किताब हमने 6 अक्टूबर को शुरू करी थी और अब जो है 6 महीना हो गया। 6 महीना हमने मत्ती की पुस्तक से अध्ययन किया और विशेष हमारा उद्देश्य जो इसको अध्ययन करने का था, थीम था हमारा, वो था कि यीशु मसीह किस प्रकार से इस दुनिया में पिता परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने आया और उसने शुरू में ही चेलों को इस प्रकार से प्रार्थना करना सिखाया कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कहाँ? पृथ्वी पर भी। तेरा राज्य आए। कहाँ? पृथ्वी पर भी। सो हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य जो है वो वो ये था आने का कि परमेश्वर का राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हो, और उसके लिए उसने अपने कार्य को पूरा किया। और हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक में आज जब हम लोग आखिरी उस पर पहुंचे हैं, 6 महीने के बाद हम आखिरी उस पर पहुंचे हैं, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सामर्थी बात को हम पर प्रकट कर रहा है, जो हम हर एक विश्वासी को जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ दीजिए मत्ती 28 का 16 से 20। आज ये आखिरी अध्याय है, आखिरी पद है। जी पढ़ दीजिए। कोई भी पढ़ दीजिए। मत्ती उसका 28 का और 16 से 20। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उससे दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। सचमुच में सदा वो हमारे संग है। और हम देखते हैं आखिरी में हम 2 बातों को यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो ये कह रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। इसलिए दूसरी बात, अब तुम जाओ। मैंने जो जिस काम के लिए मैं आया था, मैंने उसको पूरा कर दिया है। मैंने इस काम को पूरा किया है। अब तुम इस काम को पूरा करो जब तक कि दोबारा मैं ना आ जाऊं। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए। और मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पर 11 चेलों के बारे में है, परंतु केवल 11 चेले ही वहाँ नहीं थे, पर 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह करीब करीब 500 लोगों से मिलते रहे, उनको बत्ती खाते रहे कि वो जिंदा हो गए हैं। जैसे कल हमने देखा था कि अगर वो जिंदा ना होता तो क्या होता, परंतु हम धन्यवाद देते हैं कि वो जीवित होकर वो अलग अलग लोगों को दिखाई देता रहा। उसके लिए एक व्यक्ति भी बहुत इम्पोर्टेंट था और पूरा ग्रुप बहुत इम्पोर्टेंट था। सो हम देखते हैं जिसको कि हम पहला कुरिन्थियों और उसका 15 का 4 से 6 पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों 15 का 4 से 6 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि वो केवल 11 लोगों से ही मिला, या और लोग दूसरे जो गॉस्पेल्स हैं वो और बताते हैं, परंतु मत्ती इसको बताता है कि सिर्फ 11 लोग थे वहाँ, परंतु सिर्फ 11 लोग मुख्य थे वहाँ पर। जी हाँ, कोई भी पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों 15 का 4 से 6। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर
वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए। जी। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अंत में जब प्रभु यीशु मसीह इस जैतून नामक एक पहाड़ पर थे, तो वहाँ पर उसने उन अपने जाने से पहले जो है स्वर्ग उठाए जाने से पहले 500 लोग वहाँ पर इकट्ठा थे, और वहाँ उन सब ने प्रभु यीशु मसीह को जाते हुए देखा और ये बातें भी उनसे सुनी। जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों में लोगों को चेला बनाओ। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा। मैं दो बातें आज आपके सामने रखना चाहती हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। कैसे प्रभु यीशु मसीह के पास ये स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार आ गया, उसका क्या मतलब है? और ये जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह के पास आ जाए, ये कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ कब शुरू हुआ? और उसके लिए हम देख सकते हैं इफिसियों 1 का 9 और 10 पढ़ दीजिए कि किस प्रकार से ये योजना जो थी कि स्वर्ग और पृथ्वी एकत्र किए जाएं, स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाएं, ये कब से हो गया, कब से प्रभु ने इसको ठान लिया है। पढ़ दीजिए। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिससे उसने अपने मन में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। जी हाँ, कितना सुंदर बात यहाँ पे लिखी है कि उसने पहले से ही, परमेश्वर पिता ने ठान लिया था कि जैसे स्वर्ग में मेरा राज्य है, वैसे ही पृथ्वी पर भी मेरा राज्य होगा, एकत्र हो जाएगा। मतलब स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाएंगे, और उसने अपने जीवन के द्वारा इस बात को पूरा किया। जैसे कि हम देखते हैं कि पहले जानवरों का लहू बहाया जाता था और वो एक ही जाति के पाप क्षमा होते थे, और सिर्फ वही पाप क्षमा होते थे जिसके लिए कि पश्चाताप किया जाता था। परंतु जब यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, तो यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, और अपने इस उद्देश्य को उन्होंने पूरा किया। क्योंकि जितने भी जानवर मारे जाते थे, वो कोई जिंदा नहीं होता था, बस उस समय का एक जाति का ही पाप क्षमा होते थे, ताकि उसके द्वारा यीशु मसीह आ सके। परंतु जब यीशु मसीह आ गए, और यीशु मसीह मारे गए, और यीशु मसीह गाड़े गए, और यीशु मसीह जिंदा हो गए, तब क्या हुआ? तब जो है हर एक मनुष्य का जो इस संसार में रहता है, उसके सारे पाप क्षमा हो गए। यही तो अनुग्रह है। और इसी अनुग्रह के कारण आज हम सब अन्य जाति जो हैं, हम आज कलीसिया में हैं, और हमको उसने बचा लिया है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा और उसके जीवित होने के द्वारा ये बातें हो गई हैं। और अब दूसरी, ये प्रभु ने एकत्र कर दिया है। अब जो है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु ने अपना काम पूरा कर दिया है। उसने कहा अब मैं जा रहा हूँ, और उनका अंतिम यही था कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया है। थोड़ा रुकिए, है ना। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार प्रभु के पास है, और इसलिए वो अपने चेलों से कह रहा है। और उसके बाद जितने भी 2026 साल तक, आज तक जितने भी चेले हुए, उन सब के पास ये अधिकार है। सो उसी प्रकार से ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। इसको हम सब थोड़ी देर के लिए समझेंगे, और कई बार हम इस वचन को पढ़ चुके हैं, परंतु आज फिर से हम इफिसियों उसका पहला अध्याय निकाल लेंगे और इसका हम अध्ययन करेंगे। इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 20 से 22 आयत तक पढ़ दीजिए। 20 से 22 तक पढ़ दीजिए। जी हाँ, बहुत धीमे धीमे पढ़िए। मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को हम अगर दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो मैं सोचती हूँ कि हम सबके सब उसी प्रकार से कार्य कर सकेंगे जैसे पहली शताब्दी में सारे चेलों ने किया।
जी हाँ, पढ़ दीजिए। कैसे कैसे वो अधिकार हमको मिल गए। प्रभु ने तो अधिकार ले लिया मरना और जीवित होने के कारण, और अब उसने जो हमें दे दिया है वो कैसे हो गया। पढ़ दीजिए 20 से 22। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। जी हाँ, कितनी सुंदर बात है ना, कितनी पावरफुल बात है। इसको बार बार रट लीजिए। यहाँ पर क्या है कि पिता परमेश्वर ने क्या किया कि उसने यीशु मसीह को जिलाया और बैठाया। दो शब्द देख लीजिए, जिलाया जो कि 20वें में है, और 21वें में बैठाया। तो प्रभु यीशु मसीह जब मर गए तो पिता परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा उसे जिला दिया, और जिलाकर क्या किया 21वें अध्याय में, सब प्रकार की प्रधानता, हालेलुया, सब प्रकार की प्रधानता, जितनी भी चीजें इस दुनिया में कार्य करती हैं, चाहे वो दुष्ट आत्माएं हैं, चाहे कुछ भी चीजें हैं, और अधिकार, जितने भी शैतान दुश्मन ने सारे अधिकारों को ले रखा था, और हर प्रकार के अधिकार, और फिर सामर्थ्य, कहते हैं ना वो बहुत बड़ी सामर्थी हैं वो लोग, है ना, और प्रभुता, कोई भी प्रभुता है कि कोई भी राज्य है, कोई भी सरकार है, उन सब के और हर एक नाम के, कोई भी नाम है इस दुनिया में, थोड़ा ध्यान से देखिए, हर एक प्रधानता, हर एक अधिकार, हर एक सामर्थ, हर एक प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल उस लोक में है, परंतु आज 2026 में भी है, आने वाले लोक में भी होगा। और प्रभु पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाकर उनके ऊपर बिठा दिया। सारे अधिकार, सारे प्रधानताएं, सब प्रकार के जादू टोने, सब प्रकार की बीमारियां, सब प्रकार की वो चीजें जो मनुष्य को तंग करती आ रही हैं, सब के ऊपर प्रधानता दे दी इस दुनिया में। स्वर्ग में तो है ही। और फिर उसके बाद क्या किया है, 22वें पद में सब लोग अगर जगे तो मेरे साथ पढ़िए एक साथ। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसके? यीशु मसीह के पांव तले कर दिया। सब कुछ प्रभु के पांव तले। कौन सी चीज आपको मुझे तंग कर रही है कि हम परमेश्वर के राज्य की स्थापना ना कर पाए, या हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से दूसरी प्रभुता, दूसरी प्रधानताएं काम करें? कोई भी नहीं। और उसे सब वस्तुओं को पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। मैं और आप कलीसिया हैं, हम सब के पास वो अधिकार है। और इस चीज को बार बार दोहराते रहिए, बार बार दोहराते रहिए। मैं चाहती हूँ कि ये इस महीने आप इस प्रार्थना को बार बार अपने ऊपर करिए। और हमको परिपूर्ण कर दिया। कैसे परिपूर्ण कर दिया? वो सिर हो गया, हम उसकी देह हो गए। सिर जो है देह के बिना अधूरी है, देह सिर के बिना अधूरा है। तो जहां जहां प्रभु का सिर है वहां वहां उसकी देह भी है। तो प्रभु कहाँ है? प्रभु स्वर्ग में है, तो देह भी वहां पर है, हम भी वहां पर है। और जहां पर उसकी देह है दुनिया में, जो अभी हम जिंदा हैं, हम देह है उसकी, वो सिर के बिना नहीं है। यहाँ पर भी वो हमारे साथ है, सिर के बिना वो नहीं है। सो हम परिपूर्ण हैं। इतनी सी भी शैतान को मौका नहीं है, परंतु बस कहाँ मौका है? हमारे दिमाग में। आइए इस महीने हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन से वो सारी बातें प्रकट हों, जो चीजें हमको इस जो थॉट है, इससे हमको पूरी तरह से, जैसे कि हम लिप्त नहीं हो जाते, हर समय इसी बात की चर्चा करें।
कोई आपके घर में आए, कोई भी आपसे बात करे, आप किसी फलाने ढिमकाने की बात ना करके इसी बात की चर्चा करें कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो उसके उसके अधिकार में सब कुछ है, और उसने वो सारे अधिकार हमें देती है, सारी प्रभुताएं, सारी प्रधानताएं, सब प्रकार के अधिकार, सब प्रकार की सामर्थ, सब प्रकार की प्रभुता, सब प्रकार के नाम। कोई बीमारी का नाम है, कोई दुष्ट आत्माओं का नाम है, कोई भी चीज का नाम है, सबके ऊपर प्रभु शिरोमणि है। जब प्रभु शिरोमणि है तो हम उसकी देह हैं तो हम भी शिरोमणि हैं। परंतु क्यों हम हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं? आज ये दिन आखिरी दिन होगा हम लोग का, कि हम इस प्रकार से किसी भी प्रकार से उसको हम ये कहें कि अरे इस चीज पर हम हावी नहीं हो पा रहे। हम हावी हैं और हम हावी होंगे, हम परिपूर्ण हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि दूसरा अध्याय में, इफिसियों दूसरा अध्याय में 5 और 6 में लिखा है कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। किसने? पिता परमेश्वर ने हमको जिला दिया। अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ, और हमारे अपने कामों से नहीं हुआ कि हम बहुत बाइबल पढ़ते हैं, हम बहुत ज़्यादा उपवास रखते हैं, या हम बहुत अच्छा राइचस जीवन व्यतीत करते हैं। इसके कारण नहीं है, क्योंकि हम सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। परंतु एक की चाबी हमारे पास है, और वो चाबी क्या है? यीशु मसीह का अनुग्रह है, कि उसने हमको सब कुछ शैतान से छीनकर हमें दे दिया, हमको शिरोमणि बना दिया। तो हम इस बात को रटते रहें दिनों रात कि उसने हमें जिलाया है, और यह उसके अनुग्रह के द्वारा हुआ है। 6 पद है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया है, उठा दिया हमको सारी बातों से, और हमको स्वर्गीय स्थानों में बैठाया हुआ है। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि हम इस बात को अच्छे से समझ सकें। होली स्पिरिट हमारी सहायता करे कि हम इन बातों को समझ सकें कि किस प्रकार से आपने जब कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब इसलिए तुम जाओ, लोगों को मेरे बारे में बताओ, चेला बनाओ, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वो सिखाओ। ईसाई ना बना दो, केवल एक रीति रिवाज वाला ये ना बना दो, अपनी रीतियां ना सिखा दो, परंतु जो कुछ तुमने मुझसे सीखा है उन लोगों को सिखाओ। और हम देखते हैं कि प्रभु ने इस प्रकार से हमको ये दिया है, बातें दी हैं कि हम इस प्रकार से कर सकें। मेरे प्रिय, मैं आज आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हम ये 2 बातें अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से रख लें कि पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को, जो उसका आज्ञाकारी रहा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन उसको जिलाया और उसको अपनी दाहिनी ओर बिठा दिया, और वो कलीसिया का सिर है। तो हम उसके साथ हैं, हम स्वर्ग में भी हैं, हम पृथ्वी पर भी हैं। और यही चीज इफिसियों उसका में जैसे अभी हमने पढ़ा, एकत्र कर दिया, पहले अध्याय में ही है, एकत्र कर दिया है। अब स्वर्ग और पृथ्वी अलग नहीं है, परंतु हाँ, कुछ जगहों के ऊपर अभी तक पूर्ण रूप से दुष्ट का अधिकार है, हमारे ऊपर नहीं है। परंतु हमारे पर कब अधिकार हो जाता है? जब हम अपना माइंड इधर उधर की बातों पे लगाते हैं, प्रभु पर नहीं लगाते। आइए इस बात का आज निर्णय लें कि हम इस प्रकार से प्रभु की ओर ध्यान लगाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए जैसा आज जया ने गाना गाया कि कौन जाएगा, आज प्रभु हमसे पूछ रहा है। हम सब जाएंगे, क्योंकि हम सब उसकी देह हैं। हम सब जाके दूसरों को प्रचार करेंगे, और ये काम दूसरों को प्रचार करने का ये होगा कि ये परमेश्वर के राज्य की स्थापना होती रहेगी। प्रभु यीशु मसीह का राज्य सरकारों पर नहीं हुआ, परंतु मनुष्यों पर हुआ है। सो प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के द्वारा, एक समय आएगा कि सरकार पर भी अधिकार हो जाएगा अंत में। प्रभु का धन्यवाद हो, और उसमें हम भी उसमें शामिल होंगे। हालेलुया, राज्य करेंगे। प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्रियो, आइए हम इस बात के लिए आज
आज निर्णय लें कि मैं जाऊंगी प्रभु, मैं बताऊंगी। आप कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, एक मैसेज भेज सकते हैं लोगों को, जिनके साथ आप किसी न किसी के साथ, आपके साथ जो अन्य लोग हैं उनके साथ आप अपने बातों को बता सकते हैं बहुत ही साधारण तरीके से, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्यों? मैंने आपको बताया। और अब ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बंद कमरे में जब चेलों के पास आए तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा मैं तुम्हें भेजता हूँ। और पहली शताब्दी के जो चर्च था, प्रेरितों का काम जिसमें हम पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि पूरे 100 साल तक एक बड़ी रिवाइवल रही। और उस 100 साल में ये बात थी कि ये सब के सब जो थे, ये कलीसिया जो थी, वो वैसे ही अपने अधिकारों को इस्तेमाल कर रही थी जैसा कि उस समय यीशु मसीह के पास अधिकार थे। उस चीज़ को वो समझ रही थी जो आज मैं आपको बता रही हूँ। वो इस बात को समझ रही थी कि हमें प्रभु ने इस दुनिया में परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए बताया, और जब तक हम बताएंगे नहीं, सुनेगा कोई कैसे, जब तक सुनाया नहीं जाएगा। जैसे आज गाना गाया गया, मैं चाहती हूँ कि जया आखिरी में आप इस गाने को फिर से गाइएगा, और तब हम प्रार्थना भी करेंगे। तो और हम देखते हैं कि इस 6 महीने में हम लोगों ने पूरा ये देखा कि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने उद्देश्य को कैसे अद्भुत रीति से पूरा किया। क्या बाधाएं नहीं थी? हर पल उसके सामने बाधाएं थी। हर पल हमारे सामने बाधाएं होंगी, पर जो काम प्रभु ने मुझे सौंपा है वो मैं करूंगी, और जब मैं करूंगी तो प्रभु जो है वो आगे उस कार्य को पूरा करेगा। और एक सूचना मैं और देना चाहती हूँ कि अब 6 तारीख है, 6 अप्रैल से हम प्रेरितों के काम देखेंगे कि इस काम को जो यीशु मसीह ने स्थापित कर दिया, चेलों ने कैसे पूरा किया। क्या उनके सामने क्या बाधाएं आई, उनका दिमाग कैसा था, वो कैसे लोग थे, और क्यों उस समय पूरा संसार उलट पुलट किया गया, पूरे संसार में कलीसिया की स्थापना हो गई। तो हम इस चीज़ को देखने के लिए हम प्रेरितों के काम पढ़ेंगे। और मैं चाहती हूँ कि हम लोग सब मिलकर प्रेरितों के काम को एक बार रीडिंग करें। तो मंडे को आप लोग जरूर से थोड़ा समय ज़्यादा देंगे। हम लोग 5:30 बजे अपनी मीटिंग शुरू करेंगे, और आप में से हर एक जन एक एक चैप्टर पढ़ेगा। तो या तो मैं आप लोग को भेज दूंगी। 28 चैप्टर हैं, 28 चैप्टर 28 बहनें पढ़ेंगी। हो सकता है कि इसको पढ़ने में हम लोग को थोड़ा टाइम और लगे, हमको 6:15 6:30 बज जाए, या 2 दिन हमको पढ़ना पड़े, परंतु हम एक साथ मिलकर पूरा प्रेरितों के काम पढ़ेंगे। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो आप मुझे अपना बस वॉइस मैसेज भेज दीजिए, फिर मैं भी आपको बता दूंगी कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ताकि हम लाइन से ये चैप्टर्स पढ़ते जाएं, जब तक कि पूरी किताब हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो इसके लिए थोड़ा समय ज़्यादा दे दीजिए, 5:30 से 6:30, और मैं विश्वास करती हूँ कि 2 घंटे में 2 दिन अगर हमने पढ़ा तो 2 दिन में हम पढ़ लेंगे। और प्रार्थना करिए कि ये आज का जो प्रभु ने कहा है कि मेरे पर अधिकार और सामर्थ मेरे पास है, अब तुम जाओ और क्या करो, परमेश्वर के राज्य की स्थापना करो। और आज हम अपने आप को दे दें, और इस प्रेरितों के काम को अध्ययन करने के लिए कृपया प्रार्थना जरूर करें कि प्रभु हम लोग को और ज़्यादा बताए। और ये रीडिंग का जो टाइम है, अगर आप घर में अपने फ्री हैं तो आप पूरे घर में लगा सकते हैं। जब वचन जो है पूरे घर में पढ़ा जाता है उसका बहुत इफेक्ट होता है। और अगर आपके घर में फ्रीडम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सुनिए। आपके जीवन में इस पूरे किताब को एक साथ पढ़ने का आप उठाएंगे इसका लाभ। तो आइए हम लोग इस समय जया के द्वारा हम लोग
इस गाने को फिर से आखिरी में सुनेंगे। और जया आप ही बाद में प्रार्थना कर दीजिए कि हम हर एक को जो प्रभु ने बुलाया है उस बुलाहट को हम समझ सकें। ये सबके लिए ऑप्शन नहीं है कि भैया प्रभु के सेवक हैं वही प्रभु का प्रचार करें, हम सबके लिए है। और हम सबको कैसे करना है, उस समय भी सताव था पहली शताब्दी में, आज भी है, बहुत सी सिमिलर बातें हैं, परंतु कैसे उन लोगों ने किया आज हमको कैसे करना है। और हर एक चीज को हम पकड़ लेंगे और उस चीज को हम इस समय होते हुए देखेंगे। एक बड़ी जागृति हम अपने अंदर देखने जा रहे हैं इस अप्रैल महीने में। और जब तक कि हम इस किताब को पढ़ते हैं, प्रभु हमारे जीवनों को बदलने जा रहा है। जया आइए आप ये गाना गाएं और प्रार्थना भी करें हम सब के लिए कि हम कह सकें कि हम जाएंगे। और अभी जैसे कि पहले 100 लोग हमारे मीटिंग्स में आते थे सुबह की, और 90 लोग आते थे, और अभी जो है 32 लोग हैं आज। तो कृपया प्रार्थना करिए कि लोगों के अंदर एक जागृति आए, वचन को जो कि हम बताते हैं उसको धीमा ना समझें, उसको जरूर से ग्रहण करें और इस चीज को आगे बढ़ाएं। आइए हम अपने आप को समर्पित करें प्रभु के सामने। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। बगैर कोई जाए वहां, वो कैसे लाए ईमान। बगैर कोई जाए वहां, वो कैसे लाए ईमान। बगैर लिए मेरा नाम, वो कैसे पाए नज़र। कौन जाएगा, कौन जाएगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। खेत पक चुके हैं, कटनी को है तैयार। खेत पक चुके हैं, कटनी को है तैयार। चरवाहे बिनिए मेरी भेड़े, भटक रही अनजान। चरवाहे बिनिए मेरी भेड़े, भटक रही अनजान। कौन जाएगा, कौन जाएगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन मसीह के पीछे अपना क्रूस उठाएगा। कौन मसीह के पीछे अपना
क्रूस उठाएगा। हजारों लोगों का उसका वचन कौन सुनाएगा। हजारों लोगों का उसका वचन कौन सुनाएगा। कौन जाएगा। कौन जाएगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता। और धन्यवाद के साथ यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद के साथ परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर प्रभु जी। और सच में परमेश्वर प्रभु जी, जैसा आपने कहा कि जाओ सुसमाचार सुनाओ और मेरे नाम से बपतिस्मा दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं वो संसार में जाके लोगों को सिखाओ और चेले बनाओ। परमेश्वर प्रभु जी, आज हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि सच में परमेश्वर प्रभु जी, जो काम पिता ने आपको दिया था और आपने उस काम को ईमानदारी से प्रभु आपने पूरा भी किया परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। और वही काम आपने अपने चेलों को और हम सब को और कलीसिया को वो अधिकार दे के गए परमेश्वर प्रभु जी। वो कर्तव्य और वो काम सौंप के गए परमेश्वर पिता, जो आपने पूरा किया और आपने विश्वास किया कि मेरे लोग भी उस काम को पूरा करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी हर एक के लिए प्रभु जी, कि आपने ना सिर्फ एक व्यक्ति को पर परमेश्वर अपने बुलाए हुए हर एक जन को प्रभु आपने उस बड़ी बुलाहट में बुलाया है परमेश्वर पिता, कि बहुत सारी आत्माओं को परमेश्वर के लिए जीत के लाए प्यारे प्रभु जी, प्रभु के लिए जीत के लाए परमेश्वर प्रभु जी। और जो आपका वचन है परमेश्वर पिता, जो हमने सीखा है प्रभु जी, वो हम दूसरों को सिखाने वाले बने परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, हम सब यहाँ जितने जुड़े हैं परमेश्वर पिता और जो आगे सुनेंगे प्रभु जी, आपने हर एक को बड़ी बुलाहट से बुलाया है प्यारे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, आज की सुबह हम सब से प्रभु आप बातचीत आपने किया है प्रभु जी। और हम विनती करते हैं प्रभु जी, जो काम अब तक हमारे जीवन से नहीं हो पाया प्रभु, आज के दिन हम समर्पित होते हैं प्रभु जी। और हम कहते हैं प्रभु, मैं जाऊंगा, प्रभु तू मुझको भेज और मैं तेरे उस बड़े काम को जो तूने मेरे जीवन में करने के लिए रखा है मेरे जीवन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो पूरा होने पाए, यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम सबको पवित्र आत्मा अगुवाई करे प्रभु, हमें कब कहाँ और कैसे काम को करना है परमेश्वर प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप हम सब की अगुवाई करे प्रभु जी, और हम सबको जागृत करे प्रभु जी, कि हम उठे और परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए तत्पर तैयार हो जाए। प्यारे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के दिन परमेश्वर प्रभु जी। हम सब और मैं अपने आप को प्रभु आपके काम के लिए एक बार फिर से समर्पित करती हूँ प्रभु जी, कि कहीं भी प्रभु हम चूक गए हैं, कहीं भी हमारे जीवन से अधूरा रह गया काम, प्रभु हम विनती करते हैं प्रभु पवित्र आत्मा अपने काम को हमारे जीवन से आप पूरा करें प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद के साथ परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने कहा है कि और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु आप हमारे साथ हैं, हमारे अंदर हैं, आप ही काम करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय हम इस चीज को, अपनी वो तलवार को जो हमने लपेट कर जो जिससे गोलियात को मारा गया था, वो तलवार को उसने लपेट कर एपोद के पीछे रख दिया था, परंतु दाऊद ने फिर से उस तलवार को निकाला और आगे के गोलियातों को समाप्त किया।
प्रभु आज हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको याद दिलाया है कि वो जो तलवार हमने छुपा के रख दी, उस तलवार को हम निकालते हैं और यीशु मसीह के उन अधिकारों को लेते हैं, और हम प्रभु यीशु के नाम से हम आपके कार्य को वैसे ही पूरा करेंगे आपकी सामर्थ्य में होकर, जैसे पहली शताब्दी में हुआ। दुष्ट का कोई अधिकार हमारे जीवनों के ऊपर नहीं है। जितने भी यहाँ पर इकट्ठा हैं और जो जगे हुए हैं, उन सब को मैं यीशु के नाम से आशीष देती हूँ, और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि वे सब के सब पिता परमेश्वर जागृत होंगे, उनके अंदर पवित्र आत्मा का एक गहरा काम होगा, और प्रभु अपने जीवनों में और वो सारी बातों को देखने पाएंगे जो यीशु मसीह ने हर दिन किए, और फिर उसके बाद चेलों ने जैसे किया। पवित्र आत्मा आप हम पर अपना अधिकार करें, और हम जाते हैं ताकि हम इस संसार में आपके लिए रूहें जीत सके, हम मेमनों को चरा सके, हम भेड़ों की रखवाली कर सके। पवित्र आत्मा अपना अधिकार करिए। एक एक को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, और दुष्ट की कोई चाल इन लोगों के जीवनों में पूरी होने ना पाए। ये सब के सब पवित्र आत्मा का मंदिर है, और दुष्ट शक्ति का कोई अधिकार बीमारी के रूप में और गरीबी के रूप में और किसी भी प्रकार के पारिवारिक प्रॉब्लम्स के रूप में बिल्कुल भी कुछ भी कार्य उनके ऊपर नहीं हो सकता। प्रभु चाहे कोई आए हमारे साथ या ना आए, परंतु हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय, प्रभु यीशु के नाम से मैं मांग लेती हूँ, एक एक के जीवन में आप अपना नया अनुभव दें। और जब हम मंडे से पिता परमेश्वर ये प्रेरितों की किताब की रीडिंग करते हैं, और फिर उसके बाद एक एक देखते हैं एक एक बात को जो आपने प्रेरितों के जीवन में किया, और उस शताब्दी में, पहली शताब्दी में जैसा काम हुआ, वो काम फिर से आप करने जा रहे हैं। आप फिर वो आग लगाने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में, हमारे जीवन में प्रभु जी। हाँ प्रभु, मुझे खींच ले, तब हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मैं आज बहुत उत्साहित हूँ, बहुत उत्साहित हूँ। मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि मेरे ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं, कोई भी अधिकार नहीं, और ना आप लोगों के ऊपर है। इसलिए बिल्कुल दृढ़ता के साथ खड़े हो जाइए। मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे, कल सैटरडे दोपहर में मिलेंगे 2 बजे, और हम उन वचनों के द्वारा आगे बढ़ेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे साथ हैं, और प्रार्थना करते रहिए कि और लोग भी इस जागृति सभा में प्रातःकालीन में आ सके। इसको मामूली ना समझें, ये समय सोने का नहीं है, जागृत होने का है। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम, शालोम और शालोम। जय मसीह की आंटी जी, जय मसीह की सबको। जय मसीह की जय मसीह सभी बहनों को, जय मसीह की आंटी जी। जय मसीह की, जय मसीह दीदी की सभी बहनों को जय मसीह। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की। शालोम, शालोम और शालोम।